मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम विश्वास करते हो कि परमपिता परमेश्वर आज भी अपने बच्चों के जीवन में चमत्कार करते हैं, तो इस संदेश को सुनने से पहले कमेंट में आमीन अवश्य लिखो। तुम्हारा यह छोटा सा कदम तुम्हारे विश्वास का प्रमाण होगा। आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है, यह वह दिव्य बाणी है जो तुम्हारे जीवन के लिए विशेष रूप से भेजी गई है। इसलिए अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि आज तुम्हारे लिए एक महान आशीर्वाद तैयार किया गया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन कैलेंडर की एक साधारण तारीख नहीं है, यह वह क्षण है जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन के लिए चुना है। आज की सुबह केवल सूरज की रोशनी लेकर नहीं आई, बल्कि आशा, विश्वास और नई शुरुआत का संदेश लेकर आई है। यदि तुम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, यदि तुम्हारा मन बार बार निराश हुआ है, तो आज अपने हृदय को खोल दो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। तुमने कई बार अकेलेपन का दर्द सहा, तुमने रातों में जागकर प्रार्थनाएं की और कई बार ऐसा लगा कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा। लेकिन मेरे बच्चे, परमेश्वर की दृष्टि हमेशा अपने बच्चों पर बनी रहती है। तुम्हारे हर आंसू को उन्होंने देखा है, तुम्हारे हर दर्द को उन्होंने महसूस किया है। आज वह तुम्हें यह बताने आए कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने के निकट है। मेरे बच्चे, अब तक जो रास्ते तुम्हारे लिए बंद दिखाई दे रहे थे, वह धीरे धीरे खुलने वाले हैं। जिन अवसरों को तुम खो चुका समझ बैठे थे, वे नए रूप में तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन की रुकावटें हमेशा के लिए नहीं थी, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ चल रहे हैं। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अपने मन से भय को निकाल दो, उन सभी नकारात्मक विचारों को छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। जब परमेश्वर किसी आत्मा को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, तब संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। इसलिए अपने भविष्य को लेकर चिंता मत करो, अपने हृदय को विश्वास से भर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में शांति का वातावरण बनने वाला है। जिन रिश्तों में दूरियां आ गई थी, उनमें प्रेम लौटेगा। जिन लोगों ने तुम्हें समझा नहीं, वे तुम्हारे जीवन में बदलाव देखकर आश्चर्य करेंगे। तुम्हारा परिवार एक नई एकता का अनुभव करेगा और तुम्हारे घर में खुशियों की ध्वनि सुनाई देगी। यह सब केवल सहयोग नहीं होगा, बल्कि परमपिता परमेश्वर की कृपा का परिणाम होगा, जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, याद रखो, हर परीक्षा का उद्देश्य होता है। जिन कठिन परिस्थितियों से तुम गुजरे हो, उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। आज जो व्यक्ति तुम हो, वह उन्हीं संघर्षों का परिणाम है। इसलिए अपने अतीत को बोझ मत समझो, उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि परमेश्वर अब तुम्हारे जीवन में उन आशीषों को भेजने वाले हैं जिनके लिए तुमने बरसों तक प्रार्थना की है और विश्वास बनाए रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस संदेश को अपने पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हो, तो जान लो कि तुम्हारे जीवन में आशा का नया सूरज उग चुका है। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, वास्तव में तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू होने वाला है। इसलिए अपने चेहरे पर मुस्कान रखो, अपने हृदय को विश्वास से भरो और यह भरोसा रखो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए वह सब कर सकते हैं जो मनुष्य समझ से परे है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित करना चाहता हूँ जिसे जानकर तुम्हारे हृदय का बोझ हल्का हो जाएगा। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। हर संघर्ष, हर परीक्षा, हर आंसू का एक उद्देश्य होता है। आज वह समय निकट है जब तुम्हें तुम्हारे धैर्य और विश्वास का प्रतिफल मिलने वाला है। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी क्षमता पर संदेह किया, वे आने वाले समय में तुम्हारे जीवन का परिवर्तन देखकर आश्चर्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें केवल आशीर्वाद ही नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हें ऐसी पहचान देने वाले जो लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी शक्ति बनेगा और तुम्हारी कहानी उन लोगों को भी आशा देगी जो आज कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अपने अतीत की असफलताओं को बार बार याद मत करो। जो बीत गया वह बीत गया। परमेश्वर तुम्हें पीछे देखने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए बुला रहे हैं। यदि तुम बार बार पुराने घावों को खरोदोगे, तो नई खुशियों को स्वीकार नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने मन को मुक्ति करो और विश्वास के साथ आने वाले दिनों का स्वागत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिखा जा चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में अब सकारात्मकता वातावरण बनने वाला है। जहाँ पहले चिंता और तनाव था, वहाँ अब शांति और आनंद का अनुभव होगा। तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा, गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में मधुरता लौटेगी। परमपिता परमेश्वर की कृपा केवल तुम्हारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार पर बरसने वाली है। इसलिए विश्वास बनाए रखो और अपने घर में प्रेम और करुणा का वातावरण बनाओ। मेरे बच्चे, याद रखो कि सच्चा आशीर्वाद केवल धन और सफलता नहीं होता। सच्चा आशीर्वाद मन की शांति, स्वस्थ संबंध और आत्मिक संतोष भी है।
परमेश्वर तुम्हें केवल बाहरी सफलता नहीं देना चाहते, बल्कि तुम्हारे भीतर भी एक नई शक्ति जगाना चाहते हैं। जब तुम्हारा मन मजबूत होगा और तुम्हारा विश्वास अटल होगा, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं पाएगी और तुम हर चुनौती का सामना साहस के साथ करोगे। आज से तुम्हें अपने शब्दों और विचारों पर विशेष ध्यान देना होगा। नकारात्मक का अपने जीवन में स्थान मत दो। जो सब तुम बोलते हो और जो विचार तुम सोचते हो, वही तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। इसलिए हर दिन विश्वास के साथ बोलो, आशा के साथ सोचो और अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व बदलने लगेगा और तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं देते, क्योंकि वे हमारे लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहे होते हैं। यदि तुम्हारी कोई प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई है तो निराश मत होना। संभव है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा आशीर्वाद तैयार कर रहे हैं। इसलिए धैर्य रखो और अपने विश्वास को कभी मत छोड़ो। सही समय आने पर सब कुछ तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक सुंदर रूप में पूरा होगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो पहले कभी तुम्हारे सामने नहीं आए। नए लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे और नए रास्ते को लेंगे और नई निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। उस समय डरना मत, विश्वास के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि जब परमेश्वर किसी द्वार को खोलते हैं तो वह केवल अवसर नहीं होता, बल्कि वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला एक मार्ग होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम केवल परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि विश्वास के अनुसार जीवन जी सकते हो। इसलिए अब हर सुबह यह याद करके उठो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हर दिन को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करो और हर चुनौती को अपने विकास का माध्यम समझो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी कहानी अभी अपने सबसे सुंदर मोड़ पर पहुंचने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस संदेश के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग को ध्यान से सुनो। यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो यह सहयोग नहीं है, परमेश्वर ने तुम्हें इस क्षण तक पहुँचाया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को आज यही सुनने की आवश्यकता थी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन दिखाई देंगे जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। जो बातें आज असंभव लग रही हैं, वे प्रभु की कृपा से संभव होती दिखाई देंगी। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखो और अपने हृदय को आशा से भर लो। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी कहानी समाप्त हो चुकी है। कई बार तुमने हार मानने का विचार किया, लेकिन हर बार किसी अदर शक्ति ने तुम्हें संभाल लिया। वह शक्ति परमपिता परमेश्वर की थी। जब तुम रो रहे थे तब भी वह तुम्हारे साथ थे, जब तुम अकेले थे तब भी वह तुम्हारे साथ थे, और आज जब तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है तब भी वही प्रभु तुम्हारा हाथ थामे हुए और तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो कठिन से कठिन परिस्थिति को बदल सकता है। तुम्हारे भीतर वह विश्वास है जो पहाड़ जैसी बाधाओं को भी हिला सकता है। इसलिए अब अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने जीवन को नई दृष्टि से देखो। तुम उस परमेश्वर की संतान हो जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर उतर जाएगा तब भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में आशा का नया सूरज उग रहा है। जो अवसर तुम्हें नहीं मिल रहा थे वह मिलने लगेंगे। जो काम रुक गए थे वे पूरे होने लगेंगे। जो लोग तुम्हें भूल चुके थे वे तुम्हारी कीमत समझने लगेंगे। तुम्हारी मेहनत का फल दिखाई देगा, तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल मिलेगा और तुम्हारे विश्वास की गवाही तुम्हारा जीवन स्वयं देगा। इसलिए आज से अपने शब्दों में विश्वास और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारे घर को शांति से भर दे, तुम्हारे परिवार को प्रेम से भर दे, तुम्हारे मन को सुकून दे और तुम्हारे जीवन को उन आशीषों से भर दे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। जहाँ निराशा है वहाँ आशा है, जहाँ चिंता है वहाँ शांति है, जहाँ कमजोरी है वहाँ सामर्थ्य है और जहाँ अंधकार है वहाँ प्रभु का प्रकाश चमक उठे। यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, याद रखो कि चमत्कार केवल बड़ी घटनाओं में नहीं होते। कभी कभी एक नई सुबह भी चमत्कार होती है, एक नई उम्मीद भी चमत्कार होती है, एक टूटे हुए दिल से फिर से विश्वास का जन्म लेना भी चमत्कार होता है। इसलिए हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो और कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि प्रभु हमेशा अपने बच्चों के साथ चलते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ दो और अपने भविष्य का स्वागत करो। जो दर्द था उसे सीख में बदल दो, जो असफलता थी उसे अनुभव में बदल दो और जो आंसू थे उन्हें शक्ति में बदल दो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू हो रहा है। परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग बना रहे हैं और तुम्हें वहां ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और तुम्हारे प्रयासों को सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है और तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा है, तो अभी कमेंट में आमीन अवश्य लिखो। यह तुम्हारे विश्वास की गवाही होगी। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन को शांति,
प्रेम, सुरक्षा और आशीर्वाद से भर दे। जय मसीह।